नमस्कार दर्शकों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे न्यूज़ की टीम शेयर करना चाहती है। जैसा कि हम सुनते आए हैं, हर एक धर्म में, हर एक मज़हब में ये बताया जाता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो शून्य है, वो प्रकाश स्वरूप है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसका पर्दाफाश ऐसे न्यूज़ की टीम आज करने जा रही है। कुछ ऐसे तथ्यों पे आधारित फ्लैक्सेस, कटआउट आपको दिखाए जाएंगे जिन्होंने पूर्ण परमात्मा को, उस एक परमेश्वर को देखा अपनी आंखों से और अपनी वाणियों में उनका वर्णन किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन थे वे संत और किस तरह से उन्होंने पूर्ण परमात्मा के दर्शन किए। दर्शकों, ऐसे ही एक संत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो लगभग आज से 300 वर्ष पहले धरती पे हुए हैं, जिनका वर्णन हमें बहुत सारी किताबों में पढ़ने को मिलता है। उनका नाम है संत गरीबदास जी महाराज। जैसा कि हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हो कि एक बच्चे का स्वरूप कटआउट के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है और उनके ठीक सामने कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में खड़े हैं, ठीक, जहाँ पे सतलोक से चल के संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी जिंदा रूप में दिखाई दिए थे जब वो मात्र 10 साल की उम्र के थे। ये नज़ारा छुड़ानी गांव में घटित हुआ था। उस वक्त की बात है जब गरीबदास जी महाराज अपने चरवाहों के साथ, अपने ग्वालों के साथ वहाँ पे गौओं को चराने गए हुए थे। तो सुबह के 10 बजे कबीर परमेश्वर सतलोक से डायरेक्ट धरती पे गरीबदास जी को मिलने आए और उनसे कहा क्या क्या बातें की, क्या क्या ज्ञान गोष्ठी की, उसके बारे में आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। ये वो दृश्य था जहां कबीर परमेश्वर प्रकट हुए थे। उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ठीक सामने जब गरीबदास जी द्वारा कबीर परमेश्वर को खाने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने ये कहा कि हम इस धरती लोक का कुछ भी नहीं खाते हैं, तो अगर मुझे आप कुछ खिलाना ही चाहते हो तो मैं कंवारी गौओं का दूध पीता हूँ, अगर वो आप मुझे दिलवा सकते हो तो वो मैं पी लूँगा। तो गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर जी की इच्छा को पूरी करने के लिए एक छोटी सी बच्चिया को ले आए, जिसको कबीर परमेश्वर द्वारा अपने आशीर्वाद से उन्होंने दूध देने योग्य बना दिया। गरीबदास महाराज जी ने दूध से भरा मटका कबीर परमेश्वर जी को प्रदान किया। ये दृश्य वही दृश्य है जब कबीर परमेश्वर जी ने कंवारी गांव के थनों से दूध की धारा निकाल दी थी। इसके साथ ही एक और दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहां कबीर परमेश्वर द्वारा उस दूध का ग्रहण किया गया था, मतलब कि उस दूध का पान किया गया, पिया गया और गरीबदास जी का जो भी मकसद था वो कबीर परमेश्वर द्वारा पूरा किया गया। गरीबदास जी के आग्रह पे कबीर परमेश्वर जी ने उनको तत्व ज्ञान बताने की कोशिश की, जो कि अगले दृश्य में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये है वो दृश्य जहां कबीर परमेश्वर द्वारा पिया गया दूध बचने के बाद गरीबदास जी महाराज जी को दिया गया और उस बालक में अमृत की धारा बहने लगी। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने कबीर परमेश्वर जी से ये बात कही कि हे पूर्ण ब्रह्म, हे परमात्मा, हे साधु रूप परमात्मा, मुझे उस सतलोक का दर्शन करवाओ जिस सतलोक के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं। तो उनसे ज्ञान गोष्ठी करते हुए ये दृश्य वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से कबीर परमेश्वर द्वारा संत गरीबदास जी महाराज को ज्ञान उपदेश दिया गया। ज्ञान गोष्ठी के दौरान संत गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक का वर्णन करवाया गया। कबीर परमेश्वर द्वारा ये बताया गया कि इस मृत्यु लोक से ऊपर एक सतलोक है जहां जाने के बाद संसार में प्राणी लौटकर कभी नहीं आता। ना वहां पे जन्म और मृत्यु है, ना ही बुढ़ापा है और ना ही वहां की कोई भी चीज़ नाशवान है। तो वो चित्र दिखाने के लिए सबसे पहले गरीबदास महाराज जी ने आग्रह किया कि मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर लूँ, हे प्रभु मुझे कुछ दृश्य दिखाओ, कुछ लोगों के दर्शन करवाओ। तो उस वक्त कबीर परमेश्वर जी ने यमराज के द्वार में गरीबदास जी महाराज जी को एक ऐसे अद्भुत चित्र का दर्शन करवाया जहां
धर्मराय अपना सिंहासन छोड़ के कबीर परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे आग्रह करने लगे, हे प्रभु, आप किस उद्देश्य से इस गरीब के स्थान पे आए हो। तब कबीर परमेश्वर जी ने उनको कहा कि मैं अपने शिष्य को आपका लोक दिखाने आया हूँ। अब ये आत्मा मेरी हो चुकी है, तो आपकी बई में जो भी इसका खाता है उसका नाश करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके साथ ही और भी कुछ दृश्य यहाँ पे हैं। जब कबीर परमेश्वर द्वारा यमराज की अर्थात धर्मराय की बई में से गरीबदास जी के कर्मों का लेखा फाड़ दिया गया और ये बताया गया कि ये जो गरीबदास जी की आत्मा है ये अब पूर्ण ब्रह्म की आत्मा हो चुकी है, जिसका मृत्यु लोक से कोई भी लेना देना नहीं बचा है। आज के बाद ये आत्मा पूर्ण परमेश्वर की शरण में होगी। और इसके साथ ही जब धर्मराय की नगरी से निकल के गिरिदास जी महाराज को सतलोक में ले जाया गया, तो वहाँ का भव्य नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कबीर परमेश्वर अपने रत्नों जड़े सिंहासन पे बैठे थे और जो जिंदा रूप धरती से चल के संत गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक के में ले गया था, वो नूरी प्रकाश रूपी कबीर परमेश्वर को चंवर करने लगा। तो गरीबदास जी महाराज जी ने ये सोचा कि ये तो कोई सेवक है जो मुझे यहाँ पे लेने के लिए आया था। ये सोचते ही परमेश्वर उनकी सोच को पढ़ के ये जान गए कि इनके दिल में संशय हो चुका है। तो उसके बाद तुरंत ही एक ऐसा भव्य नज़ारा देखने को मिला, चमत्कारिक रूप, जो कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो सिंहासन पे स्वरूप प्रकाश रूप बैठा हुआ था वो खड़ा होकर चमक करने लग गया और जिंदा रूप में जो धरती से चल के कबीर परमेश्वर का स्वरूप गया था वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। और गरीबदास जी इस नज़ारे को देख के हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ये सोचा ये कैसी विडंबना है, कौन सत्य है कौन झूठ है, वो इसमें कल्पना नहीं कर पा रहे थे। इसी को सच जानने की कोशिश करने के लिए पर कबीर परमेश्वर द्वारा उनको एक और नज़ारा दिखाया गया, जो कि ठीक आपके पीछे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्रकाश रूपी शरीर कबीर परमात्मा का था वो जिंदा रूप में समा गया और चंवर अपने आप जुलने लगा। गरीबदास जी महाराज इस नज़ारे को देख के गदगद हो चुके थे और वो जान चुके थे कि जिंदा रूप में जो धरती पे साधु रूप में इंसान या दूत आए थे वही पूर्ण ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है, वही कबीर साहब है। इस नज़ारे को देख के उनको बहुत ही खुशी हुई और उनके रोम रोम खिलने लगा। उन्होंने ये सोचा कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, वो अपने लोक के मृत्यु लोक को भूल चुके थे। बट एक चीज़ आपको बताने की और कोशिश यहाँ पे करने लगेंगे कि गरीबदास जी का जो मृत शरीर था वो धरती पर ही पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ आत्मा सतलोक आई थी। तो जो उनके परिजन थे उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को जलाने की तैयारी कर ली थी। तब ठीक समय पे कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी की आत्मा को वापस उनके शरीर में प्राण प्रतिष्ठित करवा दिया, जिससे वो फिर से जीवित हो उठे। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये वो दृश्य है जब गरीबदास जी को चिता पे लेटा दिया गया था। उसके ठीक बाद आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गरीबदास जी महाराज कैसे मृत्यु घोषित कर दिए गए, चिता पे लेटा दिए गए, फिर से जीवित हो गए। तो घर वालों को खुशी का हर्षोल्लास का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि आज हमारा बच्चा वापस लौट के आ गया है, हमें इतनी ही खुशी है। पर जो सतलोक का नज़ारा गरीबदास जी महाराज की आत्मा देख के आई थी उसका वर्णन वो उठते ही करने लगे। इस बात को देख के परिजनों में अफरा तफरी सी फैल गई। उन्होंने ये सोचा कि बच्चा वापस तो आ गया बट अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसका इलाज करवाने के लिए कुछ संतों के पास उनको ले जाया गया, जिनमें से उस टाइम के सुप्रसिद्ध संत थे गोपाल दास जी, जो कि दादू पंथ से सम्मिलित थे। तो उनको दिखाने के लिए उनके परिजन जब गोपाल दास जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि बच्चा आपको किसने क्या खिलाया। तो उन्होंने पूरा प्रकरण बताया कि किस तरह से कबीर परमेश्वर मुझे यहाँ पे ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे नाम उपदेश दिया, सतलोक दिखाया। और जब उनके बारे में वो वाणियाँ बताने लगे तो गोपाल दास जी
संत गरीबदास जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने बोला कि हे अवतार, हे साधु, आप तो स्वयं परमेश्वर की ही भाषा बोल रहे हो, मुझे तो आप कोई संत दिखाई दे रहे हो। ये जो मूर्ख प्राणी आपको पगला बता रहे हैं, पगले तो ये खुद हो चुके हैं। तो यही सब नज़ारा दिखाने के बाद दादू दास पंथी जो गोपाल दास जी थे, उन्होंने आग्रह किया कि हे परमेश्वर, हे संत रूप, आप इस वाणी का लिपिबद्ध लिखवा दो, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमारे जो साधु संत हैं उनका मार्गदर्शक होगा। बहुत सा आग्रह करने के बाद, साल 6 महीने के बाद गोपाल दास जी की बात को मान लिया गया और एक सुनसान जगह पे जाके गरीबदास जी महाराज द्वारा अमर वाणी को लिपिबद्ध करवाया गया। तो ये जो लिपिबद्ध वाणी करवाई गई थी उसको अमर ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जो आपके ठीक सामने दिखाया गया है। यही वो अमर ग्रंथ साहिब हैं जो संत गरीबदास जी महाराज के मुख कमलों से उच्चारण किया गया था और उस समय के सुप्रसिद्ध गोपाल दास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। तो यही वो अमर ग्रंथ साहिब है जो संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिन अखंड पाठ में पढ़ा जाता है, जिससे कि अनेकों प्रकार के जो विकार होते हैं वो प्राणियों से दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जब भी कोई समागम का आयोजन किया जाता है तो ये अमर ग्रंथ साहिब जी का पाठ 3 दिन लगातार किया जाता है और इस पाठ में आने वाले श्रद्धालुओं को इनका उतना ही लाभ मिलता है जितना कि उस समय के श्री अमरनाथ जी के यात्रियों को, या उस समय के जो अमरनाथ जी में ग्रंथ साहिब का वर्णन किया गया था, जो उनको ज्ञान उपदेश शिव द्वारा पार्वती जी को दिया गया था, सेम वैसा ही लाभ आज यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को मिल रहा है और उनकी आत्मा तृप्त हो रही है। दर्शकों, यहाँ पे कुछ आपको स्थल दिखा रहा हूँ जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी की याद में बनाया गया है। महज 61 वर्ष की आयु में वे संत शरीर छोड़ गए और सतभक्ति का मार्ग दुनिया को दिखा के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर इस धरती पे है। इसका एक और प्रतीक है कि शरीर छोड़ने के बाद उनके एक शिष्य जिनका नाम मोहम्मद दास था, उनका कथन पूरा करने के लिए वो फिर से जीवित हुए और उनके शहर में जाके उन्होंने फिर से ज्ञान उपदेश दिया। कुछ देर वहाँ पे रह के सन 1813 ईस्वी में वहाँ पे उन्होंने फिर से शरीर को त्याग दिया। दर्शकों, ये दोनों प्रतीक वहाँ के हैं जब छुड़ानी में संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा था, उनकी याद में वहाँ पे एक समाधि बनाई गई थी। उसके बाद जब वो सहारनपुर में अपने शिष्य मोहम्मद दास जी के वहाँ गए थे, वहाँ पे उन्होंने फिर से अपना शरीर त्यागा। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक रहस्य है जो आज तक जनता समझ नहीं पाई। बड़े से महान संत हुए हैं, बड़े सारे ऋषि मुनि हुए हैं, पर उन्होंने परमात्मा के दीदार नहीं किए। संत गरीबदास जी महाराज एक ऐसे संत थे जिन्होंने रूबरू होके कबीर परमेश्वर से बातचीत की, ज्ञान उपदेश लिया और सद्भक्ति का मार्ग दुनिया को बताने के लिए एक ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। दर्शकों, उसके बाद क्या हुआ कि कबीर परमेश्वर द्वारा जो प्रणाली चलाई गई, संत गरीबदास जी महाराज जिनका पंथ आज यहाँ पे प्रमाणिक तौर पे चल रहा है, उस गुरु प्रणाली को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि जब संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर मिले तो उनके बाद बहुत सारे संत हुए जिनको ज्ञान उपदेश देने का बिल्कुल भी आदेश नहीं था, क्योंकि उनको कबीर परमेश्वर स्वयं नहीं मिले थे। उनके ठीक बाद 2, 3, 4, 5, 10, 11, 10 गद्दियों तक किसी भी संत को ज्ञान उपदेश देने का आदेश कबीर परमेश्वर द्वारा नहीं हुआ था। आज वही कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरा पे वर्तमान में मौजूद हैं और उसी गुरु प्रणाली को संभालते हुए, जो कि 13वां पंथ कहा जाता है, कबीर पंथ का 13वां पंथ गरीबदास जी महाराज का कहाया था और उस 13वें पंथ की जो 11वीं गद्दी है वो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में चला रहे हैं, जो कबीर परमेश्वर का स्वरूप माने जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो तो ये तक दावा करते हैं कि कबीर परमेश्वर खुद इस वक्त संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में इस धरती पर आए हुए हैं और जन कल्याण के लिए बहुत से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों के साथ साथ
आध्यात्मिकता को वो जन समाज में पूरे विश्व में फैला रहे हैं, जिसमें विश्व में सद्भक्ति की स्थापना हो सके और पूरे विश्व में शांति फैलाई जा सके। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि गुरु प्रणाली क्यों ज़रूरी है, वैसी ही एक वाणी यहाँ पे दर्शाई गई है कि गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन देनो निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। दर्शकों, इस वाणी से ये सिद्ध हो रहा है कि गुरु द्वारा बताई गई भक्ति से ही मोक्ष जो है वो मिलता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गुरु के बिना कोई भी कार्य किया हुआ वो सफल नहीं होता है। तो गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे फ्लैक्सेस के थ्रू दिखा रहे हैं और जन कल्याण के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है, ताकि हर किसी को ये समझ आ सके कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है। गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त करना तो वैसे है जैसे कुआं तो हमने निकाल लिया पर उसमें जल तो है नहीं। तो एक और वाणी यहाँ पे दर्शाई गई है कबीर परमात्मा द्वारा कि मानुष जन्म पाए कर जो रटे नहीं हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। दर्शकों, ये वाणी ये सिद्ध कर रही है कि जैसे मनुष्य जीवन अगर हमें मिलता है तो उसमें हम अगर सद्भक्ति नहीं करते हैं, सद्भक्ति ना करके हम सामाजिक कार्यों में उलझे रहते हैं, तो वो उस बेकार कुएं के समान है जिसको निकाल तो दिया है बट उसमें जल नहीं है। तो जल ना होने से कुएं की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। इसी प्रकार अगर मनुष्य जीवन में अगर हमें जन्म मिला है तो अगर हम सद्भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारा मनुष्य जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज अपनी वाणियों में सिद्ध कर रहे हैं। कबीर परमेश्वर के यहाँ पे जो भी फ्लैक्सेस लगाए गए हैं, जो भी यहाँ पे दर्शकों को दर्शाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शनी में प्रदर्शित की हुई जो भी फ्लैक्सेस हैं, उनमें सभी यही बताया गया है कि गुरु बनाना और गुरु का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में।